गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज जो कि डेसिमल में हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस लेसन को, आज इस एक्सरसाइज को। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। तो हम लोग यहाँ पे थे, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था ये देख लेते हैं। डिवीज़न मेथड से, यहाँ पे देखो आप, डिवीज़न मेथड से हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, राइट। डिवीज़न मेथड से हम लोगों ने क्या किया था, स्क्वायर रूट निकालना सीखा था और आप सभी ने ये सभी को बना लिया था, राइट। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर डेसिमल आ जाए, अगर क्या आ जाए, डेसिमल आ जाए तो कैसे हमें सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग को देखनी है, राइट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ध्यान से देखो आप। डिटरमाइन द स्क्वायर रूट 51.84, राइट। तो इसको क्या करना है हमें, अब इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें डेसिमल लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं इसको किस तरह से हमें बनाना है, ठीक है। हमें डिटरमाइन करना है स्क्वायर रूट 51.84। तो चलो इसको देखते हैं हम लोग। तो वही नियम है, वही सारे कंसेप्ट लगने वाले हैं जिस तरह से हम लोगों ने स्क्वायर रूट जैसे तरह से हमने वहाँ पे डिवीज़न मेथड से निकाला था। जैसे देखो यहाँ पे क्या किया है कि 51.84 लिखा गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, 7 जो लगाएंगे, है ना। क्या होना है यहाँ पे, 7 जा, देखो 7 जा क्या होगा 49। 8 जा क्यों नहीं लगाए, क्योंकि 8 जा क्या होता है 64 हो जाता है, क्लियर। तो सबसे पहले तो यहाँ देखो कि इसने क्या किया है कि पेयर बना लिया है। देखो 8 4 पेयर है और इधर से पेयर बना लिया है, ठीक है। ये पेयर बन गया। अब चलो, अब यहाँ पे क्या किया है, पेयर बनने के बाद वही कहानी है ना, कि हमें क्या करना है कि 51 आ जाए तो ठीक, नहीं तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 51 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 51 से कम होना चाहिए। तो 7 जा जो है वो सटीक बैठता है, 49 होता है, क्लियर। देखो यहाँ पे 49 यहाँ पे लगाया गया है, राइट। तो देखो ये 49 हो गया। तो अब देखो ये, और यहाँ पे 7 भी लिखा गया, ठीक है, 7 लिखा गया, ठीक है। तो अब माइनस करने के बाद देखो 51 माइनस ये 51 माइनस 49 कितना आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे ये 2 आ गया। अब चलो, अब क्या किया, अब यहाँ पे ये 51 के ठीक बाद क्या है, डेसिमल है। ये देखो 51 के ठीक बाद क्या है, डेसिमल। तो डेसिमल को ऊपर लिख देना है, ठीक है। तो जब भी आप इधर इधर के लिए जब भी आप चल पड़ना, ठीक है, जब भी आप इधर साइड के लिए चल पड़ोगे तो आप डेसिमल को सबसे पहले ऊपर में शिफ्ट कर देना, ठीक है। अब चलते हैं, कहानी फिर से वैसे ही लगेगी। 8 और 4 दोनों साथ में आएंगे नीचे, तो सब टोटल क्या हो जाएंगे 284, है ना। ये सभी मिल के क्या हो जाएंगे 284, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया था आपको, यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐड कर देना है 7 + 7 कितना 14। अब हमें सोचना है कि क्या लाना है, ये 4 लाना है। आखिरी में क्या होना चाहिए 1, ये 4 है यहाँ पे, तो हमें क्या लाना है 4। तो देखो 2 × 2 करेंगे तब तो 4 आएगा, ठीक है। तो देखो 2 से लगाया, यहाँ पे 2 लिख दिया। तो देखो 2 2 जा, ध्यान से देखो 142 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो क्या होगा 2 2 जा 4। तो ये देखो 4 लिखा यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे 4 लिखा है देखे हो ना आप, ये 4 लिखा। फिर 4 2 जा 8, 2 2 जा 1, तो 180 सॉरी 2 1 जा 2 आया, ठीक है। 2 1 जा 2, तो देखो 284 आ गया, फिर माइनस किए तो ये पूरा 0 आ गया। तो इसका पूरा ये स्क्वायर रूट 51.84 का क्या आया, ये जो ऊपर में 7.2 आया, ये इसका क्या हो गया स्क्वायर रूट। तो आंसर आपको इस तरह से कुछ लिख देना है, ठीक है। ये हो गया। और चलते हैं इसके कंसेप्ट पे, एग्जाम्पल नंबर 17 में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 17 कैसे वर्क करेगा आपका। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द स्क्वायर रूट 23.1 अप टू 2 प्लेस, है ना। देखो स्क्वायर रूट निकालना है किसका 23.1, लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया है, कहाँ से, अप टू 2 प्लेस डेसिमल, कम से कम 2 डेसिमल के बाद 2 वैल्यू तक, है ना। डेसिमल के बाद कितने वैल्यू तक, 2 वैल्यू तक हमें क्या निकालना है, इसका वो स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो यहाँ पे 4.80 आया है, यहाँ पे देखो ध्यान से क्या आया है
4.80 आया है। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो 4.80 आया है। ठीक है, तो अब चलो पहले लगाते कैसे हैं, तो वही कंसेप्ट रहेगा। तो पहले क्या करना है कि अपने मन से, जैसे कैसे हम लोग पेयर बनाते हैं, है ना। तो जैसे 0 यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है, अपने मन से 0 0 0 0, फिर 1 के देखो 1 के बाद में 0 नहीं था तो खुद से 0 ले लेना है ताकि पेयर बन जाए। क्लियर है, तो पेयर पहले बना लेना है। देखो यहाँ पे क्या करना है, ये कुछ इस तरह से पेयर हमें अपने को बना लेना है। अगर अकेला है, डेसिमल के बाद अगर अकेला है, अगर डेसिमल के इधर में देखो ये 1 अकेला है तो उसको क्या करना है, पेयर बना लेना है। और टू प्लेस डेसिमल तक बोला है तो 2 ठो 0 देंगे, है ना, 4 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लेस तक बोलेगा तो 2 0। जैसे यहाँ पे बोलता है कि अप टू 1 प्लेस डेसिमल, अप टू 1 प्लेस डेसिमल, तो उसमें कितना देते, 2 ठो 0 देते। लेकिन यहाँ पे 2 प्लेस डेसिमल में कितना दिए हैं, 4 0 दिए हैं। देखो ये देखो, और ये किसके, ये 0 किस लिए लाए हैं, क्योंकि उसका पेयर बनाया जा सके। तो चलो अब 23 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो 4 4 जा ही क्यों लिया, 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है। लेकिन 5 5 जा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 5 5 जा 25 होता है, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 5 जा ना लेकर के 4 4 जा लिया गया, तो क्या आ गया, 16 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 16। ठीक है, तो देखो 23 में से 16 को माइनस, और ये 4 यहाँ पे लिखना भी है ऊपर में। ठीक है, आपको आप पिछले उसमें तो किए ही होंगे, आपको ये 4 लिखना भी है आपको। ठीक है, अब चलो ये कितना है, 16। अब 23 माइनस 16 किए तो यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब चलो अब क्या देखो, तुरंत डेसिमल है ना, 23 के तुरंत बाद डेसिमल है, और ऊपर से मुझे 1 और 10 0 1 0 10, ये एक बार में एक ही पेयर को हमें नीचे लाना है। 1 0 10 है यहाँ पे, तो उसको हम नीचे लाए हैं। लेकिन डेसिमल जब भी आता है तो डेसिमल को सबसे पहले कहाँ, ये ठीक यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं ऊपर में, है ना। जैसे 4 के ठीक बगल में कैसे यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है ना, वहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब चलो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे, अब ये यहाँ पे जिस नंबर से हम लोग क्या करते हैं इसको, जैसे लगाते हैं, जिस भी नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, वही सेम नंबर हम ऐड करते हैं, है ना। सेम नंबर देखो, ये 4 4, ये जो 4 है, ये देखो ये 4 मल्टीप्लाई होता है, और ठीक ये 4 क्या होता है, प्लस हो जाता है ना। तो देखो 4 4 क्या हो गया, 8, और खुद से अपने मन से यहाँ पे 8 लिया गया है। क्यों, क्योंकि हमें कितना अब लगाना है, 710 लगाना है, क्योंकि ये 10 ये 10 नीचे आया था, है ना। तो ये 710, तो देखो 8 में लगाया है, 88 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 704 आएगा, है ना। क्योंकि 8 से, क्योंकि 9 लगाता तो हो सकता है ज़्यादा हो जाता, इसलिए 8 रख के लगाया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या आया, 704 आया। तो देखो ये 10 में से 4 गया, ये 6, और ये जो 0 0 यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 600 जो दिख रहा है 0 0, जिसको अभी सर्कल किया मैं, तो ये क्या था, ये ऊपर से नीचे लाए थे हम लोग। ठीक है, बाकी तो 0 हो ही गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये 600 बन गया, और हमें निकालना कहाँ तक है, एक 2 प्लेस डेसिमल तक। कम से कम डेसिमल के बाद ठीक 2 प्लेस डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो, ये 0 0 को मैं नीचे लाया। ठीक है, दोनों 0 नीचे आ गए, 600 हो गया। अब कितना हो गया, 960, ये तो ज़्यादा हो गया, ये देखो ये क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखो आप, क्या हुआ है कि 8 और 8 को ऐड किए हैं तो कितना होता है, 16 होता है। 8 और 8 को ऐड करने से कितना होता है, 16, 6 हाथ में 1, फिर 8 और 1 9, 96 यहाँ पे है, दिख रहा है 96, और ये 0 खुद से लिया है। क्यों, क्योंकि अगर 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 0, अगर 1 से करता तो 961 आता, है ना। 961 इंटू 1 होता तो क्या हो जाता, यहाँ पे देखो ये जो है ये कम है। ठीक है, ये 600 क्या है, कम है, और यहाँ पे 960 डालने के बाद भी ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये क्या हो गया, यहीं पे अब ये रुक जाएगा। तो देखो 960, ठीक है, और जो भी नंबर यहाँ पे रखते हैं उसी से मल्टीप्लाई करना। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो क्या आता है, 0 0 0 ही आएगा।
तो वही 000 यहाँ लिख के फिर से वही 600, तो इसका जवाब क्या हो गया 4.80, 4.80। तो और इसका आंसर देखो यहाँ पे लिखा है √23.1 है ना, हमें इसी का निकालना था 23.1 का, ठीक है। देखो 23.1 का निकालना था, तो इसका जवाब क्या हो गया 4.80, ठीक है। तो इस तरह से हमें निकालना है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या है, डिटरमाइन द स्क्वायर रूट ऑफ 2, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू अप टू 3 प्लेस डेसिमल। देखो 3 प्लेस डेसिमल, तो देखो यहाँ पे आंसर मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, ये जो 1.414 है, ठीक है, तो ये कितना है 3 प्लेस तक गया है, 3 प्लेस तक गया है, तो वही चीज़ है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 2 केवल 2 का केवल निकालना था, केवल 2 का, तो यानी कि 2 केवल ऐसे है, तो इसका मतलब इसको डॉट दे के फिर 0 0 पेयर बना के फिर 0 0, है ना, ठीक है। 3 प्लेस तक करना है, तो देखो कितना जीरो लिया है, कितने 6 जीरो लिया है इसने, देखो 1 2 3, ठीक है। अब जो उधर से आपको हमेशा मैं बताया हूँ पेयर किधर से बनाना है, हमेशा पेयर इधर से बनाना है ना, इधर से आपको पेयर बनाना है ना। तो देखो इधर 0 0 0 0 0 और ये 2, तो सबसे पहले 2 को लगाना है ना, तो 1 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा, तो ये ऊपर में 1 लिखा यहाँ पे, ठीक है। और ये 2 - 1 तो यहाँ पे 1 आ गया, और ये दोनों जीरो को यहाँ उतार लिया, ठीक है। ये दोनों तो क्या हो गया, ये 100 हो गया, समझ में आया, 2 - 1 तो 1। अब ये क्या किया 1 और 1 को ऐड कर दिया, ऐड 1 1 प्लस 1 क्या हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 हो गया, ठीक। अब हमें 100 लाना है, कितना 100, तो 2 5 25 है ना, 25 5 अगर 2 यहाँ पे 2 आया, जैसे ऐड करने पे यहाँ पे क्या आया 2 आया, ठीक है। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 100 के करीब करीब होना चाहिए, 100 के करीब करीब होना चाहिए, ठीक है। और उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं हमें, जो भी नंबर यहाँ पे रखेंगे, जैसे 4 है तो 4 से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ डेसिमल उठा के यहाँ रख दिया है, ठीक है, क्योंकि अब जब ये दोनों जीरो को लाया है, ठीक है, यहाँ नीचे में, तो सबसे पहले डेसिमल उठा के ऊपर रख दिया है। वही चीज़ आप लोग को भी करना है, डेसिमल जैसे ही इधर डेसिमल के लिए चलना, तो डेसिमल पहले ऊपर में रख देना आप, ठीक है, यहाँ, ठीक है, क्वाड्रेंट में, ठीक। तो अब चलो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या 25 से क्यों नहीं किया, क्योंकि 25 5 जा कितना है 125 हो जाता है, ये 100 से ज़्यादा हो गया, ये क्या हो गया 100 से ज़्यादा हो गया, इसलिए किससे कर दिया, ये 24 से किया, तो ये 24 यहाँ लिखा और ये एक 4 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब चलो, अब करने के बाद कितना आया 96 आया, 24 × 4 96, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब यहाँ पे 100 - 96 किया तो कितना आया 4 आया, यहाँ पे क्या आया 4 आया, देखो ध्यान से क्या आया, यहाँ पे 4 आया। अब ये क्या किया फिर से ये जो 0 0 था उसको लेके आया, फिर 0 0 को, ये वाला 0 को, ठीक है, उसको लेके आया, ठीक। अब देखो 4 और ये वाला 4 और ये वाला 4, ठीक है, दोनों को क्या किया ऐड किया, देखो 4 और 4 कितना 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये 2 अपनी जगह पे, ये 2 तो 28 कैसे आया पता चला यहाँ पे। और ये 1 तो खुद से ये जो 1 है इसको तो हम लोग खुद से सोच के डालेंगे ना जी कि कितना लाना है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया 400 आ गया, हमें जाना कहाँ तक है अप टू 3 प्लेस डेसिमल तक, कहाँ तक जाना है अप टू 3 प्लेस डेसिमल तक। तो अभी तो हमने एक ही प्लेस किया है 4 को, ठीक है। अब 1 रखते हैं, अगर 2 8 2 रख देते हैं तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, है ना, और 2 2 जा 4 और 4 + 1 5, 564 हो जाएगा केवल 2 रखने से। तो इसलिए यहाँ पे क्या रखा 1 रखा है इसने, है ना। तो 281 और यही 1 कहाँ ऊपर में भी जाएगा, ऊपर में लिखना जरूरी है, यहाँ पे 1 लिखा यहाँ पे, ठीक है। अब चलो तो देखो 2 - 400 और -281, तो ये जो आया कितना आया 119 आया होगा, कितना 119 आया होगा। और ये 0 0 कहाँ से आया, ये वाला 0, ठीक है, ठीक है। देखना कहाँ तक जाना है हमें 3 प्लेस वैल्यू तक, है ना, कि डेसिमल के बाद ये जो डेसिमल है, ये जो डेसिमल मैं ऐसे टच कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे 1 पॉइंट, अब ये डेसिमल के बाद 3 होने चाहिए सदस्य मेंबर, कितने सदस्य होने चाहिए 3, जैसे 1 पॉइंट
1 2 3 इस तरह से, तो उतने तक जाना है आपको, ठीक है। तो ये 0 0 का पेयर हम लोग आराम से ले सकते हैं, और जहाँ जोड़ी ना बने वहाँ 0 डाल के जोड़ी बनाएंगे डेसिमल के, लेकिन इधर में जोड़ी बनाएंगे, है ना। जैसे अब यहाँ पे केवल 2 था, तो देखो 2 में ऐसे 0 डाल के पेयर नहीं बनाया है, ये ऐसे नहीं करना है ना। हमें अगर ऐसे लिखा है 2.1 लिखा है, तो हमें यहाँ डाल के इसको पेयर बना लेना है, लेकिन इधर में ये डेसिमल के इधर में नहीं डालना है हमें, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ देखो, क्या आया 11900, तो ये जीरो यहाँ आप पे आया नीचे में, तो 1, तो देखो ये 1 + 1 क्या आ गया, ये देखो 2 आया। देखो मैं यहाँ से ऐसे किया हूँ, तो इसका मतलब 2 इधर की बातें कर रहा हूँ। 1 + 1 2, 8 का 8 और ये 2 का 2। अब अपने दिमाग से हमें क्या लाना पड़ेगा, या तो ये आ जाए तो ठीक, और नहीं तो इससे ठीक थोड़ा कम। तो यहाँ पे आप खुद से बार बार मल्टीप्लाई कर करके चेक करना आप कि 3 में कितना होगा। अगर 3 रखे तो कितना होगा, तो 3 में हो सकता है कम आ रहा होगा, इसलिए 3 को नहीं लिया है। क्लियर है ना। हो सकता है 5 में जो 2 4, जैसे 2 8 2 4 है ना। जैसे 2 8 2 5 अगर ले लेता है यहाँ पे, है ना, फिर तो मल्टीप्लाई करना पड़ता 5 से इन सब को। तो हो सकता है ये जो 11900 है, इससे ज़्यादा आ जाता होगा, इसलिए 5 से ना लगा के ये 4 से लगाया है। तो चलो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर में जो लिखे हैं हम लोग। देखो 4 4 जा 16, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर में, तो 4 4 जा 16 का ये देखो 6, ठीक है, कैरी 1, ठीक है। उसी तरह से ये करने के बाद ये क्या आया, अब मल्टीप्लाई भी नहीं बताऊँगा, इतना मतलब वो नहीं कर सकते हैं हम लोग, है ना। मल्टीप्लाई आपको पता होना चाहिए कि ये आया कैसे। तो देखो ये 4 को ये 2824 को, यानी ये नंबर को, ये 4 जो है इससे मल्टीप्लाई किया गया, है ना। ये जो 4 है इससे क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया। तो क्या आया 11296 आया, ठीक है। तो एंड में क्या बचा 604, तो जो बचा है ना, जो बच गया, लेकिन हमारा आंसर क्या हो गया, टू का ये रूट 2 का क्या हो गया मेरा आंसर 1.414 हो गया। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से आंसर हमें लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कहाँ तक, ये कहाँ तक बोला था, अप टू 3 प्लेस डेसिमल तक। इसने ये 3 प्लेस डेसिमल देखो यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से आपको बनाना क्या है, करना क्या है, एक्सरसाइज 1.5 दिया हुआ है, इसका ये जितने भी दिए हुए हैं पार्ट्स, ये सबको कवर करना है ना। और यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट निकालना है किसको, 2 प्लेस डेसिमल तक, है ना। अप टू देखो, अप टू 2 प्लेस डेसिमल, यानी कि हो सकता है किसी का कुछ आए, जैसे 0.2 आए, है ना, सॉरी 0.22 तक आए, ऐसे मतलब डेसिमल के बाद कम से कम 2 प्लेस तक आना चाहिए। किसी का हो सकता है ऐसे आए 1.32, ऐसे कुछ भी, जैसे डेसिमल के 2 तक जाना है, मतलब जाना है, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं क्यूब रूट से, है ना। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यहाँ क्यूब की जगह क्या रहता था, स्क्वायर रहता था, है ना, स्क्वायर, है ना। स्क्वायर रूट हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्यूब रूट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, क्यूब रूट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।